जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो 10th क्लास के चैप्टर 2 का हम अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण का जो करा दिए थे, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बाकी था। वो हम छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं कि जो भी टॉपिक कराया है इसके माध्यम से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो किस तरह का होता है और किस तरह से पूछा जाता है, हम आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो इसे आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और आपको कितना क्वेश्चन इसमें आ रहा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक लवण का उदाहरण है? तो आप लवण का उदाहरण क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड है जो MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। और थ्री में देखिए, थ्री में निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का उदाहरण है? तो अम्ल का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। और 4 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भस्म का उदाहरण है? तो भस्म का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में क्या आ रहा है? मानव पेट में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 में देखिए, 6 में क्या कर रहा है? बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में सांद्र H2 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए पीएच को पीएच पीएच को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी सी नंबर होगा, सी नंबर। अब 9th में देखेंगे, 9th में 9th नंबर में क्या करा है? निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस का प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए ऑप्शन नंबर, इमली में पाए जाने वाले कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? जो टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। 10 नंबर में देखिए, किसी विलयन का पीएच मान बढ़ने में से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाती है। ठीक है, अब 12 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 12, उदासीन विलयन हाइड्रोजन आयन या H+ का मान होता है तो कितना होता है? तो 10 का पावर -7 m होता है। और 13 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय या अल्फैक्टरी सूचक नहीं है? तो आप फिनोल्फथैलीन जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? तो 14 नंबर में कह रहा है कि पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस प्रकार के अम्ल के स्राव से होता है? तो आप लोग मेथनोइक अम्ल से होता है, जो डंक जैसा करता है, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 15 देखेंगे कि दंत क्षय रोकने के लिए दम में नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या होती है? तो आप लोग बता सकते हैं, क्षारकीय होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देने वाले विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, जैसे कि आप लोग को बताया था शुरू में ही। ठीक है, जैसे कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो 11 होता है। जो विलयन लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 11 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहले जल होगा, जल से एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अब 29 नंबर में आइए देखते हैं, 29 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? ठीक है, 10 में देखिए, एक अम्ल तथा एक क्षारक के लिए जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? तो देखिए हम लोग 4 में देखेंगे, 4 में क्या बोल रहा है? तो 4 में कौन सा कथन सही होगा? तो कथन होगा, आंसर नंबर होगा बी, 1 और 2 होगा। तो आइए 1 नंबर को हम लोग देखते हैं। 1 में क्या लिखा हुआ है कि पीएच जितनी उच्च होगी
अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ठीक है? सही बात है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उसका उतना ही दुर्बल होगा। अब 2 नंबर में देखिए बोला है कि जितनी पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगी। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो हम कितना क्वेश्चन कराए हैं, हम आपको 19 क्वेश्चन कराया है। 19 क्वेश्चन में से आपका कितना सही था आपको पहले से पता था और कितना नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन उन्हीं बच्चा से बना होगा जो पहले पढ़ रखे होंगे, या तो मेरा इस पहले वाला वीडियो जाके देखे होंगे, वो सॉल्व कर पाए होंगे। और आपका 19 में से कितना आपको आ रहा था, कितना नहीं आ रहा था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यहाँ पे हर टॉपिक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।